आप सभी लोगों का मेरे YT चैनल मिशन कोशिश में हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, वीडियो के स्क्रीन पे जो वर्कशीट आप देख पा रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 8 माह अगस्त के लिए। प्यारे बच्चों, चलते हैं वर्कशीट पे। इसमें है एक्टिविटी नंबर 1 या एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, पढ़ते ही से। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम ड्रॉ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स एज मेंशन बिलो। दिए गए आरेख के आधार पर नीचे लिखे गए पुष्प के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, आपने भी ऐसा ही एक क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है, पुष्प बनाना है। ये जो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, लिखा है कॉमन फ्लावर्स पार्ट, पुष्प के मुख्य भागों के नाम। जो भाग हैं, पार्ट्स हैं, उनके यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब दर्शाया गया है। आपने भी ऐसे ही अपने नोटबुक में इस फ्लावर को क्या करना है, ड्रॉ करना है और इसके भागों के नाम लिखने हैं। आइए देखते हैं इसे जूम करके। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लावर देख रहे हैं आप। सबसे नीचे वाले पार्ट से शुरू करते हैं। ये देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों आप, ये हरे वाला, ये हरा भाग, ठीक, ये कहलाता है सेपल। इंग्लिश में कहते हैं सेपल और हिंदी में कहेंगे प्यारे बच्चों से, क्या कहेंगे, बाह्य दल। बाह्य दल ये हरे रंग का होता है भाई, हरे रंग का। ये प्रोटेक्शन करता है पूरा किसका, अन्य पार्ट्स का। सेपल, बाह्य दल, और ये हरे रंग का होता है। क्लियर? मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा पार्ट या सेकंड पार्ट आप देख पा रहे होंगे इसके, जो यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है, दिखाया गया है। ये कहलाता है पेटल। इसको कहते हैं दल या पंखुड़ी। ओके, ये पुष्प का या फ्लावर का रंगीन भाग होता है। कौन सा भाग? रंगीन भाग। क्लियर? कौन? दल या पेटल। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावर के अंदर। ये जितने भी इंसेक्ट है या हमारे बी है, इनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये रंगीन भाग है, मतलब अलग अलग पुष्प के अलग अलग रंग होते हैं। कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, कोई गुलाबी, विभिन्न प्रकार के मैनी कलर ऑफ पेटल्स। ओके, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट्स आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस ग्रीन वाले को, जो यहाँ से यहाँ एक सुराही की नुमा बना हुआ, मैं बनाता हूँ इसे, आप देखेंगे। ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में। तो ये इसका क्या है, फीमेल पार्ट्स है।
क्या पार्ट्स है इसका? फीमेल पार्ट्स। क्लियर? किसका? फ्लावर का। जो मेन कहलाता है पिस्टिल। क्या कहलाता है? पिस्टल। पिस्टल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्लावर के अंदर। नंबर 1 पे है स्टिग्मा, स्टाइल, और थर्ड वन है ओवरी। ये इसका कहलाता है फीमेल पार्ट। क्या कहलाता है? फीमेल पार्ट्स। कौन? पिस्टिल। ओके। इसको प्यारे बच्चों हिंदी में स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर। वर्तिकाग्र और अंडाशय ओवरी। स्टिग्मा वर्तिका, स्टाइल वर्तिकाग्र, एक ट्यूब होती है, और लास्ट में जो ओवरी है ये होता है इसका अंडाशय। ये फीमेल पार्ट है इसका। मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है इधर को देख पा रहे होंगे आप, ये वाला हिस्सा इस तरह से आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ओवल शेप के ऐसे आप देख पा रहे होंगे इनको, छोटे बड़े दिख रहे हैं। ये कहलाता है हमारा फ्लावर के अंदर स्टेमन, या इसे कहते हम मेल पार्ट। फ्लावर के अंदर ये क्या है? मेल पार्ट है। कौन? स्टेमन। नर जनन, ठीक है ना? ये कहलाता है इसका मेल पार्ट। इसके भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है स्टेमन? 2 पार्ट में भाई। एक ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कहलाता है एंथर। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एंथर। और ये जो ट्यूब जैसे ये कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट। ओके। परागकोश इसको कहेंगे हिंदी में, और ये परागनली। तो क्लियर हो गया होगा। फ्लावर है, सबसे नीचे हरे रंग का जो पार्ट है वो है प्यारे बच्चों, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सेपल हरे रंग का, उसके बाद पेटल ये कलरफुल है, और मैनी कलर्स इन फ्लावर में। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट कलर, अलग अलग फूलों में पुष्प में अलग अलग रंगीन भाग। फिर ये है पिस्टिल, ये मादा भाग या फीमेल पार्ट होता है। स्त्री केसर कहते हैं इसे। 3 भागों में डिवाइड होता है ये, स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी। ओके। यहाँ से हमारी जो है, जो ये एंथर यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ से हमारी प्रक्रिया फूल पुष्प के अंदर और सीड बनने तक की प्रोसेस होती है ओवरी में। मेल पार्ट में चलते हैं इसके स्टेमन, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट में। आप लोगों के लिए इतना ही। ज़्यादा विस्तृत जानकारी बड़ी कक्षाओं के लिए आपको थोड़ा इतनी ही जानकारी रखनी है कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट पिस्टिल, और ये स्टेमन मेल पार्ट है, और ये 2 भागों में डिवाइड है, एंथर और फिलामेंट में, और पिस्टिल डिवाइड है स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी में। और बाकी ये जो रंगीन भाग दिख रहा है ये पेटल,
दल या पंखुड़ियां कहते हैं, और लास्ट वन जो हरे रंग का दिख रहा है यह है सेपल या बाह्य दल कहते हैं इसे। अब आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न, पार्ट्स ऑफ स्टेमन, पुमंग या पुंकेसर, इसके पार्ट लिखने हैं आपने यहाँ पे। तो इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स है भाई इसके, एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ पे भरना है। पार्ट्स ऑफ स्टिल, स्त्री केसर या जायान, इसके कितने पार्ट हैं? इसके 3 पार्ट हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, और नंबर 3 पे है ओवरी। ओके, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो ये यहाँ पे आपने इन 3 पार्टों को ये फीमेल पार्ट में भरना है। आशा करता हूँ आप अब भली बात समझ चुके होंगे इसे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहिए। एक्टिविटी नंबर 2 या एक्टिविटी नंबर 2 देखिए, फॉर्म्स ऑफ वाटर लिखा है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। पढ़ते इसे। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक द water cycle. When water circulates through the water cycle, it can be found in all the 3 forms. For example, solid, liquid and gas. At many given times, somewhere on the earth, the solid form, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth, snow-covered mountains and glaciers. Liquid water is present in ocean, lakes, rivers, and even underground. The gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its 3 forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्रोत, जल के स्रोत। जानते हैं इसे हिंदी में? आप जानते हैं कि जल चक्र बनाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा पृथ्वी पर जल लाखों वर्षों से कायम है। जब पानी जल चक्र के माध्यम से घूमता है तो यह तीनों रूपों में पाया जाता है, अर्थात ठोस, तरल और गैस। किसी भी समय पृथ्वी पर कहीं भी ठोस रूप, बर्फ और बर्फ पृथ्वी के ध्रुवों, बर्फ के ढके हुए पहाड़ों और हिमनदों पर बर्फ की टोपियों के रूप में मौजूद है। तरल पानी महासागरों, झीलों, नदियों और यहाँ तक कि भूमिगत में भी मौजूद है। गैसीय रूप में हमारे आसपास की हवा में मौजूद जलवाष्प है। अपने तीनों रूपों के बीच पानी का निरंतर चक्रण पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा को स्थिर रखता है, भले ही पूरी दुनिया इसका उपयोग कर रही हो। प्यारे बच्चों, अब समझते इसे। इस अर्थ में, इस धरती पे, इस भूमंडल पे जो हमारा
पानी के सोर्स हैं वो है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सबसे मेन स्रोत है वो है रेन। जब बारिश होगी तो हमारे अर्थ में क्या नहीं रहेगी, पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, हम जिसका अपने हिसाब से यूज करते हैं। रिवर नदियों से, टेप नलों से, लेक्स झीलों से, वेल कुओं से द्वारा हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, और रेन बारिश वर्षा के रूप में। अब हमारे धरती पे जो जल के स्रोत हैं मेन, वो 3 रूपों में है भाई। ठोस के रूप में, मतलब जब आपने देखा होगा ऊंची चोटियों पे बर्फ जमी रहती है तो वो ठोस रूप है हमारे पानी का, जल का। और जो हम नदियों में, सागरों में, महासागरों में, या ग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं, भूमि के नीचे भूमिगत जल भी कह सकते हैं, भूजल, वो हमको द्रव रूप में या तरल रूप में दिखता है। और गैस के रूप में या वाष्प के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में क्या रहता है, जल वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में वाटर मौजूद रहता है। जो बादल, एक पहले भी आया था, कंडेंसेशन के प्रोसेस होती है, उसके बाद बादलों से क्या होती है, फिर वही जल वाष्प रेन बन करके हमारे इस अर्थ पे गिरती है, और फिर वही उसका वेपोराइजेशन होता है, वेपर बनता है, वेपर फिर ऊपर कंडेंसेशन की प्रोसेस से फिर घूमता रहता है। जल चक्र जिसे हम वाटर साइकिल कह सकते हैं, जानते ही से प्यारे बच्चों। जैसे ये हमारे क्या है, यहाँ पे नदियां, रिवर है, या हमारे क्या है, तालाब है, ये पानी है यहाँ पे, वाटर। अब यहाँ पे क्या हुआ, वेपोरेशन हुआ, वेपोराइजेशन, या जल वाष्पन हुआ यहाँ पे वेपर की। अब ये जब वेपर बना तो किस अवस्था में गया, ये लिक्विड अवस्था में पानी जल, वेपर बना तो किस अवस्था में, गैस अवस्था में। अब गैस यहाँ पे हमारे एक प्रोसेस होती है, पहले ही बताया मैंने, कई बार चुका है, कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है तो जो वाष्प होती है, जो गैस होता है, वो हमारे किसमें बदल जाता है, वाटर ड्रॉप में, जल वाष्प के रूप में यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर के चारों ओर क्या बन जाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। और जब कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद यहाँ पे बादलों के रूप में जब बारिश होती है, रेन होती है, फिर ये क्या होती है, ये जल वाष्प नीचे अर्थ पे आ जाती है, और फिर पानी के रूप में यहाँ फिर ये चक्र चलता रहता है, साइकिल। क्या चलता रहता है प्यारे बच्चों, ये चक्र चलता रहता है। ये हमारे सराउंडिंग एरिया में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस तरह से हमारे अर्थ में पानी की कमी नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है अब आप इसे भली बात समझ चुके होंगे। अब आपके लिए ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न। लेट्स लुक एट सम सोर्सेस ऑफ वाटर इन द पिक्चर हियर। इस पिक्चर में आपको वाटर सोर्स दिख रहे होंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर, जल स्रोत, जल स्रोत यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये आपने क्या करना है, यहाँ शो करना है, लिखना है, ओके। What are some sources of water which you depend on for use in your home?
पानी के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिन पर आप अपने घर में उपयोग के लिए निर्भर हैं। ये आपके लिए प्रश्न है। अब आपने लिखना है प्यारे बच्चों अपने नोटबुक में कि आप अपने घरों में किस किस माध्यम से पानी का उपयोग करते हैं। किससे करते होंगे ये आपने स्वयं लिखना है। उदाहरण के रूप में एक मैं बता देता हूँ, बाकी आपने लिखना है। जैसे टेप के द्वारा, मतलब नलों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, पानी का उपयोग कर रहे हैं। और अन्य सोर्सेस ऑफ वाटर भी हैं जिनका हम अपने घरों में अपने रहन सहन के, अपने परिवेश के अनुसार उनका अन्य रूपों में भी उपयोग करते हैं। अन्य स्रोत भी हैं भाई। अब ग्रामीण परिवेश के हैं तो वहाँ पे अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। शहरी परिवेश के हम अगर बिलोंग करते हैं शहरी परिवेश से, तो वहाँ पे अन्य क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं। ये आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखना है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।